हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपैरेटर आईसी के बारे में आप लोग को बिल्कुल बेसिक जानकारी बताएंगे कि हमारे इन्वर्टर एसी पीसीबी में ये जो कंपैरेटर आईसी का प्रयोग किया जाता है, ये आईसी कहाँ पे प्रयोग की जाती है और इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि कंपैरेटर के बारे में आपको जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये दोस्तों, ये कंपैरेटर आईसी के अंदर का कुछ सर्किट इस तरीके से डिजाइन होती है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, जो ये फर्स्ट वाला नंबर है, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए अपना ये कट होता है, तो यहाँ से अपना फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। इसके बाद इस साइड में दोस्तों ये 5 नंबर, 6, 7, 8। अब ये जो आईसी होती है दोस्तों, ये 8 पिन, 5 पिन और कहीं कहीं आपको 14 पिन में भी आईसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे धारी खींची है, अब इसमें धारी के इस साइड में, यानी कि ये साइड दोस्तों ये फर्स्ट चैनल है और इधर जो है दोस्तों ये सेकंड चैनल है। यानी कि दोस्तों 8 पिन के आईसी में ये 2 चैनल की आईसी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बताया कि जो हमारा कंपैरेटर आईसी होता है, ये 8 पिन और 5 पिन और 14 पिन में आता है। तो ये दोस्तों हमने 8 पिन के कंपैरेटर आईसी से एक चैनल को अलग कर लिया है। अगर आप दोस्तों एक चैनल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो चाहे 2 चैनल की आईसी हो दोस्तों, चाहे 4 चैनल की, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि इसमें 2 इनपुट होती हैं, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग। ये दोनों पिन दोस्तों हमारी इनपुट के पिन होती है और ये 7 नंबर 1 नंबर आउटपुट होती है। अब यहाँ पर जो 2 इनपुट के पिन होती है दोस्तों, इन दोनों इनपुट पर हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यानी कि दोस्तों ये दोनों इनपुट पर हम लोग सेम वोल्टेज नहीं देते, इन दोनों पिन पर अलग अलग वोल्टेज देते हैं दोस्तों, अलग अलग। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा कंपैरेटर आईसी है, इसका काम है कि हम जब इन दोनों इनपुट पर 2 अलग अलग वोल्टेज देंगे, तब ये हमको आउटपुट में ये बताएगा कि हमारा ये इन्वर्टिंग पिन वाले का वोल्टेज ज़्यादा है कि नॉन इन्वर्टिंग पिन वाले का वोल्टेज ज़्यादा है। ये हमको दोस्तों नाप तोल के ये आउटपुट में बताएगा। अब किस तरीके से बताएगा दोस्तों, इसको समझिए। मान लीजिए कि हमने ये इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों 2.5 वोल्टेज दे दिया और इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 2.3 वोल्टेज दे दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट में क्या मिलता है, नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होती है तो आउटपुट में क्या मिलता है। पहले आपको इसको हम बताते हैं। हमारे लाइन में दोस्तों जितने भी कंपैरेटर आईसी का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे एलएम 193 हो, एलएम 293 हो, 393 हो, 2903 हो, ये सभी दोस्तों हमारी कंपैरेटर आईसी होती हैं। अब इस कंपैरेटर आईसी को आपको पहचानने का तरीका यह है दोस्तों कि अगर लास्ट के डिजिट में आपको विषम संख्या आती है, यानी कि दोस्तों जैसे यहाँ पर देखेंगे एलएम 193, एलएम 293, एलएम 393, एलएम 2903,
सब के लास्ट में देखेंगे एक विषम संख्या आ रही है, तो हमारी एक कंपैरेटर ऐसी होती है। वैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारे एलएम सीरीज जो होती है उसमें 258 हो गया, 2904 हो गया, 224 हो गया, 2902 हो गया। ये सब जो आईसियाँ होती है दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसी होती है। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ कंपैरेटर के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर इन्वर्टिंग पिन यानी कि दोस्तों जो इन्वर्टिंग पिन है अगर ये हाई होती है तो आउटपुट में हमको लो मिलेगा। लो का मतलब ग्राउंड। जब हमारी इन्वर्टिंग पिन यानी कि माइनस वाली जब हाई होगी दोस्तों तब हमारे आउटपुट में लो यानी कि ये ग्राउंड आपको मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमारी इन्वर्टिंग पिन लो हो गई, ये नॉन इन्वर्टिंग पिन जो है ये हाई हो गई। जब ये वाली हाई होगी दोस्तों तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा। यानी कि दोस्तों 0 का मतलब ना तो लो ना तो दोस्तों हाई। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से हमारी जो आउटपुट है ये बिल्कुल बंद मिलेगी, ना तो लो ना तो हाई। बात समझ आया दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे अभी 2.5 वोल्टेज हमने कहाँ दिया है इन्वर्टिंग पिन पे, और नॉन इन्वर्टिंग पर कितना दिया है 2.3 वोल्ट। अगर इस टाइम अगर हम आउटपुट में चेक करेंगे दोस्तों तो हमको लो देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड हमको आउटपुट में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने बताया इन्वर्टिंग पिन अगर हाई होगी तो आउटपुट हमारा लो होगा। लो का मतलब ग्राउंड। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग पिन पर 2.5 वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग पर 2.3 वोल्टेज है। ये कम है ये ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है दोस्तों तो यहाँ हमको लो यानी कि ये ग्राउंड आउटपुट मिलेगा। अब किसी कंडीशन से मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज 2.5 वोल्ट ही रह गया, यहाँ का बढ़ के दोस्तों 2.7 वोल्टेज हो गया। अभी कितना हो गया दोस्तों 2.7 वोल्टेज हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों ये आउटपुट जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अभी लो मिल रहा था दोस्तों यहाँ पे ये 0 वोल्टेज मिलने लगेगा। 0 यानी कि दोस्तों ना तो लो मिलेगा ना तो हाई मिलेगा। यानी कि एक तरीके से हमारी जो आईसी है दोस्तों ये आउटपुट देना बंद कर देगा। अगर इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज अगर हाई होगा तो आउटपुट जो है लो कर देगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हाई होता है तो आउटपुट 0 कर देगा, यानी कि आउटपुट बिल्कुल बंद कर देगा। तो इसको दोस्तों हम पहले सर्किट डिजाइन करके आपको बताते हैं कि हमारे पीसीबी में किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इन्वर्टिंग पिन जब हाई होती है तो आउटपुट जो है लो मिलता है और नॉन इन्वर्टिंग जब हाई होती है तो आउटपुट 0 मिलता है। तो पहले हम सर्किट के हिसाब से आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पीसीबी में किस तरीके से सर्किट डिजाइन मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया इन्वर्टिंग है ये नॉन इन्वर्टिंग। अब इन दोनों पिनों पर दोस्तों हमको एक पिन पर जो है रेफरेंस फिक्स करना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक पिन का वोल्टेज जो है फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम नॉन इन्वर्टिंग का एक वोल्टेज फिक्स करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फिक्स करने के लिए हमको 2 रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इस तरीके से। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों हम लोग 10 के कर देते हैं और दूसरे वाले का भी 10 के कर देते हैं, और एक को ग्राउंड से लगा देते हैं और एक को 5 वोल्टेज से लगा देंगे। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमने वोल्टेज डिवाइडर वाले सर्किट में बताया है कि एक रेजिस्टेंस हमारा ग्राउंड से लगे रहेगा और एक प्लस से
दोनों रेजिस्टेंस का मान बराबर रहेगा दोस्तों, तो हमको ये बीच में एक जो डिवाइडर मिलेगा वो जितने वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोस्तों उसका आधा मिलेगा। जैसे यहाँ पे 5 वोल्टेज है तो यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मिलेगा दोस्तों। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो वोल्टेज डिवाइडर वाले सर्किट का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों इस नॉन इन्वर्टिंग वाले का वोल्टेज हमने फिक्स कर दिया, यानी कि कितना 2.5 वोल्टेज। अब ये हमारा वोल्टेज जो है दोस्तों ये फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है दोस्तों, यहाँ का भी हम लोग एक रेफरेंस फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि इसको हम राउंड कर दिए और इसको 5 वोल्टेज से लगा दिए। अब यहाँ पे R2 को हम 10 के रखेंगे, R2 को हम 10 के रखेंगे और ये जो प्लस से आ रहा है हमारा जो R1 होता है इसको 12 के रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के वोल्टेज में कुछ अंतर रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों कितना वोल्टेज मिलेगा इसको आप निकाल लीजिए। डिवाइडर का वोल्टेज निकालने का तरीका हमने आपको बताया है कि जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो प्लस से होता है इसको हम लोग R1 बोलते हैं, जो ग्राउंड से होता है इसको R2 बोलते हैं। तो R1 की वैल्यू कितना है 12 और R2 की वैल्यू कितना है 10। तो इसका इस फार्मूले से निकालना है R2 बटे R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज इन, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों। अब ये जो वोल्टेज इन है, वोल्टेज इन के जगह पर दोस्तों ये जो हमारा अब इस वोल्टेज इन के जगह पर दोस्तों जो हमारा ये R1 रेजिस्टेंस जहाँ से लगा होता है वहाँ का वोल्टेज रखा जाता है। जैसे हमारा R1 रेजिस्टेंस दोस्तों 5 वोल्टेज से लगा है तो इसको यहाँ पे 5 वोल्टेज रखेंगे। तो इसको हल करते हैं। R2 का मान कितना है 10 बटे R1 12 प्लस 10 गुणित वोल्टेज इन 5। जब इसको हल करेंगे दोस्तों 10 बचे 50 बटे 10 12 22। जब इसको हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो इसको हल करिए 50 भागे 22 यानी कि दोस्तों 2.2। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आया दोस्तों 2.2 वोल्टेज। तो अभी इस कंडीशन में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा पिन है दोस्तों इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग हमारी क्या है अभी लो है, इन्वर्टिंग हमारी क्या है दोस्तों अभी लो है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2.2 वोल्टेज है और ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। यहाँ का वोल्टेज देखेंगे 2.5 वोल्टेज है। तो आउटपुट में अभी हमको ये 0 वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों, ना तो हाई ना तो लो। ये एक तरीके से हमारा जो आउटपुट है तो आउटपुट है ये बिल्कुल बंद मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बताया कि जो हमारा ये आउटपुट है ये जब बंद मिलेगा तो अब सर्किट में जब डिजाइन होता है दोस्तों तो यहाँ पे हमको एक 5 वोल्टेज से यहाँ पे पुल अप करना होता है इस तरीके से, यानी कि दोस्तों ये 5 वोल्टेज है और इस 5 वोल्टेज को हम लोग एक 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस से मान लीजिए कि पुल अप कर दिया यहाँ पे कितना 5 वोल्टेज। अब क्या होगा दोस्तों कि जब ये हमारी आईसी जो है इन्वर्टिंग पिन जब लो रहेगी तो आउटपुट हमको यहाँ पे 5 वोल्टेज पुल अप मिल के यहाँ पे एमसीयू को जाता रहेगा। एमसीयू अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये 5 वोल्टेज पुल अप नहीं करते हैं, तब ये जो आउटपुट है ये हमारी एमसीयू 0 को तो समझेगी नहीं कि 0 क्या होता है। एमसीयू हमारी या तो लो को समझती है दोस्तों या तो हाई को। अब
मान लीजिए कि जब हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई हो रही थी तब तो आउटपुट हमको लो मिल रहा था। उस टाइम हमारी ये एमसीयू समझ जाती है कि हाँ इन्वर्टिंग पिन हाई है। अब जब नॉन इन्वर्टिंग हाई होगी दोस्तों, उस टाइम ना तो लो देती है ना तो हाई देती है, तो हमारी एमसीयू क्या समझ पाएगी। तो उसी के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 5 वोल्टेज से 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों यहाँ पे पुल अप कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कि जब हमारा इन्वर्टिंग पिन हाई होगा, उस टाइम दोस्तों ये जब आउटपुट लो करेगा, लो यानी कि ये जब ग्राउंड जाएगा, उस टाइम ये 5 वोल्टेज दोस्तों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 5 वोल्टेज ये 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस से लग के आ रहा है। तो इस 5 वोल्टेज को दोस्तों ये ऊपर खसका देगा, हमारा ये ग्राउंड सीधे एमसीयू को चला जाएगा। तो एमसीयू हमारी समझ जाएगी कि हमारा इन्वर्टिंग पिन क्या है, हाई है। बात समझ आया दोस्तों। अब जैसे ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग हाई होगी तो आउटपुट अब क्या होगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। जब आउटपुट बंद होगा, ना तो लो ना तो हाई, उस कंडीशन में हमारा जो 5 वोल्टेज है ये 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस जो पुल अप है दोस्तों, ये हमारे एमसीयू को सीधा चला जाएगा। और हमारी एमसीयू क्या समझेगी कि हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है दोस्तों ये क्या है, हाई हो गया है। बस अब ये सर्किट का काम करने का तरीका दोस्तों आपको पता चल गया होगा। अब इसी सर्किट को हम किसी लोड पर लगाते हैं, यानी कि लोड का मतलब ये दोस्तों कि ये जो सर्किट होती है ये हम लोग डिजाइन किस लिए करते हैं। इसको हम लोग या तो करंट सेंस के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसी भी लोड को चलाने के लिए ये लोड हमारा कितना करंट ले रहा है उसको पता करने के लिए हम लोग ये सर्किट का प्रयोग करते हैं, या तो किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों, बैटरी को चार्ज करना है तो उसको बैटरी फुल होने पर कट ऑफ करने पर, यानी कि दोस्तों जैसे हम कोई बैटरी को जो चार्ज कर रहे हैं, जब हमारी बैटरी फुल हो जाए तो ऑटोमेटिक ये कट जाए दोस्तों, उसकी लाइन कट जाए, या तो बैटरी फिर से कम हो गई है तो ऑटोमेटिक फिर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगे। तो इस सर्किट को हम लोग अपने मन मुताबिक दोस्तों अलग अलग जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अपने लाइन में जो है इस सर्किट को ज़्यादातर पीएफसी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, पीएफसी प्रोटेक्शन। तो हम लोग पीएफसी प्रोटेक्शन सर्किट को ही समझेंगे कि हमारे पीएफसी प्रोटेक्शन में यह सर्किट किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी एक पीएफसी प्रोटेक्शन सर्किट है, यानी दोस्तों जो हमारी इन्वर्टर एसी के आउटडोर में एक पीएफसी सर्किट बनाई जाती है, वहाँ पे ये कंपैरेटर एसी किस तरीके से काम कर रही है इसको समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जैसे ये हमारी आईजीबीटी है, ये आईजीबीटी को आप जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा डीसी 325 वोल्टेज होता है उसको बरकरार बनाने के लिए दोस्तों इसको बूस्ट करती है, यानी कि दोस्तों इसका पीएफसी सर्किट का काम होता है ये 325 वोल्टेज को कम नहीं होने देना है। तो ये इस आईजीबीटी को हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो टीएलपी 250 आईसी है ये इस आईजीबीटी के गेट को ड्राइव करती है। तो इस पीएफसी सर्किट का काम यही होता है दोस्तों कि इस 325 वोल्टेज को कम नहीं होने देना है। इस आईजीबीटी के माध्यम से इसको स्विचिंग कराती है और इस 325 वोल्टेज को बना के रखती है। अब क्या है दोस्तों कि जब 325 वोल्टेज कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मान के चलिए कि 250 वोल्टेज के आसपास हो गया, उस टाइम इस आईजीबीटी को ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा। जब ज़्यादा स्विचिंग करेगा दोस्तों तो यहाँ इमीटर को जो है यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा के दोस्तों तब इसको ग्राउंड दिया जाता है, यानी कि दोस्तों आईजीबीटी के इमीटर पे
एक शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग करके तब ग्राउंड दिया जाता है, तभी अपनी स्विचिंग करती है। अब इसी शंट के जरिए से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये जो शंट दिख रहा है दोस्तों, इसी शंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक शंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। मान लीजिए कि ये 10 मिली ओम का शंट रेजिस्टेंस है। अब इसी शंट के जरिए से दोस्तों यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि IGBT है। अब इस शंट के हो के तब इसके मीटर पर ये ग्राउंड जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों जब ये DC वोल्टेज थोड़ा बहुत कम है, उस टाइम तो ये IGBT ज़्यादा करंट नहीं लेगी। लेकिन दोस्तों जब ये हमारा DC वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होकर 250 वोल्टेज के आसपास हो जाएगा, उस टाइम हमारे इस IGBT को ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा। जब ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसके इमीटर से जो हमारा करंट जा रहा है दोस्तों, यानी कि इस शंट के माध्यम से इस IGBT को जो करंट जा रहा है, ये करंट ज़्यादा जाएगा। जब ज़्यादा जाएगा दोस्तों, उसी के लिए हमारा ये एक कंपैरेटर IC का प्रयोग करके PFC प्रोटेक्शन सर्किट बनाया गया है दोस्तों। ये सर्किट किस प्रकार से काम कर रही है, इसी को हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि अभी यहाँ पे 325 वोल्टेज में थोड़ा बहुत कम वोल्टेज है, तो हमारी MCU यहाँ पे देख रहे हैं। इस MCU ने इस TLP 250 IGBT को इस तरीके से पल्स दे के दोस्तों IGBT को ऑन किया है। ये TLP 250 के बारे में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से काम करती है, कि यहाँ पे इसको ग्राउंड डायरेक्ट मिला है दोस्तों। यहाँ पर LED होती है, यहाँ ग्राउंड डायरेक्ट है, और यहाँ से MCU इसको PMW के रूप में दोस्तों ये पल्स देगी। अब जैसे दोस्तों ये पल्स जाएगी, LED जलेगी। यहाँ पर ये ग्राउंड पहले से है दोस्तों। ये TLP 250 IC का काम होता है, एक बार ये 15 वोल्ट, एक बार ये ग्राउंड इस IGBT के गेट पर भेजना होता है। तो अभी आपने ये वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि जब तक IGBT को कम स्विचिंग करना पड़ रहा है, तब तक तो सारा कंडीशन ठीक ठाक चल रहा है। अब किसी कारण से मान लीजिए दोस्तों ये हमारा AC इनपुट जो है 220 वोल्ट जो आता है दोस्तों हमारे घरों में, ये कम होगा दोस्तों, तो हमारा ये DC 325 वोल्टेज भी कम होगा। जब ये कम होगा दोस्तों, तो हमारे IGBT को ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा। जब ज़्यादा स्विचिंग करेगा दोस्तों, तभी हमारा ये IGBT जो है, जब ये ओवर करंट लेगा, तभी यहाँ से देखेंगे MCU जो TLP 250 IC को यहाँ पे एक सिग्नल दे रहा है। तो इसी सिग्नल को दोस्तों ये हमारा कंपैरेटर IC जो है, ये ग्राउंड दे के बंद कर देता है। तो ये कंपैरेटर IC कब ग्राउंड देता है दोस्तों और कैसे देता है, इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जब तक ये नॉर्मल है, तब तक यहाँ के सर्किट किस तरीके से काम कर रही है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये मान लीजिए ब्रिज है, तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड होगा। जब ये ग्राउंड होगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये हमारा जो 10 के का रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड से लगा है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक 10 के का रेजिस्टेंस 5 वोल्टेज से लगा है। तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा दोस्तों। हमने बताया है कि जब दो सेम रेजिस्टेंस एक ग्राउंड से एक प्लस से आता है दोस्तों, तो जितने वोल्ट हमारा प्लस में होता है वो उसका आधा वोल्टेज यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 के दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा, 2.5 वोल्टेज। अब इसके नॉन इन्वर्टिंग पर दोस्तों कितना वोल्टेज बन गया, 2.5 वोल्टेज। अब इसी तरीके से इसके इन्वर्टिंग पिन पर देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड दोस्तों इस शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से इधर आएगा। जब इधर आएगा दोस्तों, तो इधर भी देखेंगे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग के ये कहाँ से लगा है, इधर 5 वोल्टेज दोस्तों जो हमारे कंपैरेटर IC को दिया गया है VCC पिन पे, वहीं से दोस्तों एक 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग के यहाँ पर एक डिवाइडर बना रहा है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पे। तो यहाँ पर दोस्तों अब कितना वोल्टेज बनेगा, इसको हम आपको फार्मूले के माध्यम से निकाल के बता रहे हैं। हमने बताया कि जो ग्राउंड ऐसे होता है वो हमारा R2 होता है, जो पॉजिटिव से होता है यानी कि प्लस से दोस्तों इसको R1 मानते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है R2/R1 प्लस
R2 गुणित वोल्टेज इन। तो यहाँ पर दोस्तों R2 का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे बटे R1 कितना है दोस्तों 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे 12, सूत्र में प्लस है प्लस रखिए। फिर R2 का मान कितना है दोस्तों 10, 10 यहाँ रख दिए। अब ये वोल्टेज इन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो R1 रेजिस्टेंस होता है जितने वोल्ट से लगा होता है वही वोल्टेज हमको वोल्टेज इन पर रखना होता है। तो यहाँ कहाँ से लगा है दोस्तों 5 वोल्टेज से, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज रखेंगे इस तरीके से। अब इसको हल करते हैं, 15 में 50 बटे 10 12 कितना होगा दोस्तों 22। अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा 50 भागे 22 कितना है दोस्तों 2.27, यानी कि दोस्तों इसके इन्वर्टिंग पिन पे कितना वोल्टेज आ गया 2.27 वोल्टेज। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों का वोल्टेज पता हो गया कि कितना वोल्टेज है। तो जैसे देखेंगे यहाँ नॉन इन्वर्टिंग पर 2.5 वोल्टेज है, इन्वर्टिंग पिन पर 2.27 है। तो अभी हमारा नॉन इन्वर्टिंग जो है दोस्तों हाई है। हमने आपको बताया कि जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होता है तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है, यानी कि दोस्तों ना तो हाई ना तो लो। उस कंडीशन में दोस्तों हमारी ये जो आईसी है आउटपुट बिल्कुल 0 देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हम इसके आउटपुट में एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों लगा के इस एमसीयू को बताते हैं कि अभी हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है वो हाई है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एमसीयू होता है वो सिर्फ लो को समझता है और हाई को समझता है, ये 0 को दोस्तों बिल्कुल नहीं समझता। इसलिए जब ये कंपैरेटर 0 आउट कर रहा है तो हम लोग एक 10 किलो का रेजिस्टेंस पुलअप करके दोस्तों इस एमसीयू को बताते हैं उसी के जरिए। तो यहाँ पर ये 10 किलो के रेजिस्टेंस से ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों घूम के सीधा एमसीयू को जाता रहेगा। तो हमारा एमसीयू क्या समझेगा कि हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है ये अभी हाई है। अब दूसरे कंडीशन में दोस्तों हमारा ये इन्वर्टिंग पिन हाई होगा। अब ये इन्वर्टिंग पिन कैसे हाई होगा दोस्तों, हमने बताया कि यहाँ पे जो हमारा आईजीबीटी लगा है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आईजीबीटी लगा है दोस्तों जब ये ओवर करंट लेगा, जब ये ओवर करंट लेगा दोस्तों यहाँ देखेंगे आप ब्रिज के यहाँ पे हमारा क्या है ग्राउंड है, यानी कि दोस्तों ये एक ग्राउंड है। अब शंट यहाँ पे बीच में लगा है दोस्तों, शंट के इस पर हमको ग्राउंड मिलेगा और शंट के इस पर दोस्तों जब हमारा ये आईजीबीटी ओवर करंट लेगा तो यहाँ पर एक प्लस वोल्टेज बनाना चालू होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है एक प्लस वोल्टेज बनाना चालू हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ग्राउंड ही रहेगा, यानी कि माइनस ही रहेगा दोस्तों। हम मान के चलिए दोस्तों कि हमारा ये जो सर्किट डिजाइन हुआ है ये 4 एम्पियर करंट अगर आईजीबीटी ले रहा है उस टाइम यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ पे जो प्लस बन रहा है ये 50 मिली वोल्ट बन रहा है, यानी कि दोस्तों हमने बताया कि यहाँ पर क्या बनेगा प्लस वोल्टेज बनेगा। जब तक 4 एम्पियर करंट ले रहा है तब तक 50 मिली वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। किसी कंडीशन से दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो एसी लाइन है ये कम हुआ तो इसको ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा। जब ज़्यादा स्विचिंग करना पड़ेगा दोस्तों तो ये 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगा, मान लीजिए 6 एम्पियर लेने लगा दोस्तों, हमारा ये आईजीबीटी 6 एम्पियर का दोस्तों ये करंट लेने लगा। ये दोस्तों जब 6 एम्पियर करंट लेगा तो यहाँ पर जो अभी 50 मिली वोल्ट बन रहा था यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कि बढ़ के हो गया 250 मिली वोल्ट, बात समझ आया दोस्तों। अब ये जब 250 मिली वोल्ट हो जाएगा अब क्या होगा दोस्तों, यही 250 मिली वोल्ट इस रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों घूम के सीधे कहाँ आएगा, इस इन्वर्टिंग पिन पे। बात समझ आया दोस्तों। जब दोस्तों ये 250 मिली वोल्ट और इधर से 2.27 मिली वोल्ट, अब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों 2.52।
अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि हमारा 2.52 वोल्टेज हो गया। अब ये हमारे नॉन इन्वर्टिंग पिन से दोस्तों ये हाई हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इन्वर्टिंग पिन जब हाई होता है तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, लो हो जाता है। लो का मतलब ग्राउंड आउट करने लगता है। ग्राउंड जब ग्राउंड आउट करेगा दोस्तों, उस कंडीशन में देखेंगे कि ये जो हमारा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से 5 वोल्टेज आ रहा था, अब ये दोस्तों पीछे हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही ये ग्राउंड हुआ, उस टाइम ये जो डायोड है दोस्तों, ये डायोड के माध्यम से ये ग्राउंड इधर आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो डायोड है इसका ये कैथोड है। आपको पता ही होगा कि जो ग्राउंड होता है वो कैथोड से इन हो के एनोड की तरफ निकल सकता है। जब तक दोस्तों यहाँ पे 0 वोल्टेज आ रहा था, यानी कि जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई था उस टाइम यहाँ पर 0 था, तो ये जब 5 वोल्टेज पुल अप था दोस्तों, उस टाइम हमारा ये डायोड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा साइड लगा है। इसके कैथोड से हमारा प्लस वोल्टेज इन नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ ये 5 वोल्टेज इस एमसीयू को दोस्तों बता रहा था कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई है। अब जैसे ही इन्वर्टिंग पिन हाई हुआ, यहाँ पे दोस्तों लो आएगा यानी कि ग्राउंड, तो उस टाइम ये 5 वोल्टेज ऊपर चला जाएगा दोस्तों। और ये ग्राउंड जो है दोस्तों, एक तो यहाँ फीडबैक वाले ट्रैक से दोस्तों ये एमसीयू को बता देगा कि यहाँ पे ओवर करंट ज़्यादा हो गया है, यानी कि दोस्तों इधर से ये फीडबैक भी दे देगा, फीडबैक वाले पिन से इधर से। तो जैसे यहाँ पर माइनस आया दोस्तों, ये कैथोड अब माइनस को जाने देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैथोड है। कैथोड की तरफ से दोस्तों माइनस इन हो के एनोड की तरफ निकल जाता है। तो जैसे यहाँ माइनस इस पर आया दोस्तों, ये एमसीयू जो है, जो पीएमडब्ल्यू सिग्नल दे रही थी इस टीएलपी 250 आईसी को, इसको दोस्तों ये ग्राउंड कर देगा। अब क्या होगा, इधर से भी ग्राउंड, यहाँ पे देख रहे हैं इसकी एलईडी को जो ग्राउंड जा रहा है, इधर से भी ग्राउंड और इधर से भी दोस्तों क्या आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा। तो हमारी जो ये पीएमडब्ल्यू पल्स जा रहा था दोस्तों इसके आईसी पे, ये पल्स जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी 0 इधर से भी 0, तो हमारी ये आईसी काम करना बंद कर देगी। तो इधर जो इसके आईजीबीटी गेट पर पल्स जा रहा था दोस्तों, ये भी जाना बंद हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट है दोस्तों ख़राब होने से बच जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हम इसका प्रैक्टिकल जो है आपको आने वाली वीडियो में दोस्तों हम ये सभी का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा।